मैं मनोज सिंह आज आप सभी से यूक्रेन के विषय पर चर्चा करने के दौरान हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यूक्रेन का नाटो के सदस्य बनने की हठधर्मिता उसकी कूटनीतिक विजय है या उसकी कूटनीतिक पराजय है। इन मानकों के तहत हम इसे मूल्यांकित करने का प्रयास करेंगे कि यूक्रेन को क्या हासिल हुआ और यूक्रेन ने क्या कुछ गंवाया है अभी तक। रसिया ने यूक्रेन पर हमले करने की घोषणा कर दी और निरंतर रसिया पर हमला जारी रखे हुए है। रसिया का एक ही मानना है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। एक ऐसे सैन्य गुट का सदस्य रसिया यूक्रेन को नहीं बनने देना चाहता है जिस सैन्य गुट से उसकी अदावत 2-4 साल पहले से नहीं 70 सालों से चली आ रही है। जब से उस सैन्य संगठन अपने अस्तित्व में आया तभी से कहीं ना कहीं रसिया के साथ उसकी अदावत रही है। रसिया के साथ उसके अपने संघर्ष रहे हैं जिसका परिणाम रहा कि एक लंबे कालखंड तक कोल्ड वार चला, जिसके उत्तरदायी कारण के रूप में अगर आप देखें तो नाटो संगठन ऑर्गेनाइजेशन ही रहा है। रसिया नाटो को किसी भी कीमत पर अस्वीकार करता है। रसिया ने इसके विरोध में वर्सा पैक्ट जैसे सैन्य संगठन का भी निर्माण किया था, लेकिन रसिया अपने आर्थिक और सामाजिक तथा अन्य कमजोरियों की वजह से विघटित हो गया। उसके बाद विश्व कहीं ना कहीं यूनिपोलर बन गया, एक ध्रुवीय विश्व की तरह जहां पर अमेरिका सर्वोसर्वा था। उसके बाद जब एक रसिया को सशक्त नेतृत्व का अभ्युदय होता है जिसे हम व्लादिमीर पुतिन के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम है व्लादिमीर एलियोनोविच पुतिन, जो लगातार 20 वर्षों से रसिया की शासन सत्ता पर काबिज हैं और कहीं ना कहीं रसिया के जनजीवन में परिवर्तन करने में सफल भी रहे हैं। ऐसे सशक्त नेतृत्व में रसिया आर्थिक रूप से तो मजबूत हुआ ही हुआ, साथ ही साथ सैन्य रूप में भी काफी प्रगति की है। रसिया 1991 का रसिया नहीं रह गया है। आज रसिया दुनिया का एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में है। तो ऐसे में जब रसिया आर्थिक रूप से भी बहुत सशक्त हो चुका है, सैन्य दृष्टिकोण से भी बहुत सशक्त हो चुका है, तो ऐसे में रसिया कभी नहीं चाहेगा कि नाटो उसकी सीमा के इर्द गिर्द अपना वेस बनाए। इसी बात को लेकर के रसिया की आपत्ति थी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, जो कि एक सैन्य संगठन है। यह बात यूक्रेन को नागवार गुजरी और यूक्रेन अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए कि हम एक सॉवरेन राष्ट्र हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं, हम किसके साथ किस संगठन से जुड़ना चाहते हैं, किस संगठन से नहीं जुड़ना चाहते हैं, किसके साथ अपने संबंध बनाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं बनाना चाहते हैं, अर्थात कह लिया जाए कि अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मामले में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इस कारण से हम किसी भी संगठन में सैन्य हो या असैन्य हो शामिल होने की हमारी अपनी निजी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जिसे रसिया कदापि स्वीकार नहीं करता। अमेरिका के कहने पर यूक्रेन अपने इस मत पर पूरी तरीके से अडिग है। रसिया बार बार यूक्रेन से कह रहा है कि वह नाटो का सदस्य न बने,
उसे अस्वीकार कर दे और बातचीत आगे बढ़ाए। यूक्रेन ने अभी हाल ही फिलहाल में नाटो के सदस्य बनने की घोषणा की। अपने उद्देश्य न पूरा होते देख करके पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का निर्णय लिया, जिसका परिणाम रहा कि आज यूक्रेन के तमाम सैन्य ठिकाने और एयरपोर्ट पर जबरदस्त तरीके से बम्बार्डमेंट करके रसिया ने वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यूक्रेन को इस बात को समझना चाहिए कि जिन ताकतों ने उन्हें प्रश्रय दिया था, जिन ताकतों ने उन्हें रसिया के खिलाफ भड़काया था, क्या वह ताकतें आज उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं? एक महान सैन्य विचारक का अभिमत है कि कोई भी राष्ट्र शक्ति अपने राष्ट्र की जनता और अपने राष्ट्र के संसाधनों से ही प्राप्त कर सकता है। वह किसी अन्य राष्ट्र से शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इस बात को कहीं ना कहीं यूक्रेन नहीं समझ पा रहा है। उसे इस बात को समझना चाहिए कि जब भी उसके सामने कोई आपदा आएगी, कोई विपदा आएगी, तो उसके राष्ट्र की जो क्षमता होगी वही उसकी वास्तविक क्षमता होगी। यह बात किसी भी राष्ट्र के लिए हो सकती है, मात्र रसिया के लिए ही नहीं। वही स्थिति आज यूक्रेन में है। यूक्रेन दूसरे राष्ट्रों के कहने पर कहीं न कहीं अपनी प्रतिबद्धता नाटो के प्रति ज्ञापित की, लेकिन परिणाम उसे युद्ध के रूप में भुगतने पड़ रहे हैं। वहां की नागरिक सुविधाएं बाधित हैं, वहां पर नागरिक हानि हो रही है। इन सारी बातों को देखते हुए कहीं न कहीं यूक्रेन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसके साथ जो शक्तियां खड़ी थीं, क्या वो संपूर्ण तरीके से उसका साथ दे रही हैं? क्या सभी चुनौतियों पर वो कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि रशिया और यूक्रेन की सैन्य ताकत को ही अगर थोड़ा सा हम मूल्यांकित कर ले, तो रसिया की ताकत यूक्रेन की सैन्य ताकत से 28 गुना अधिक है। और भूक्षेत्रफली भौगोलिक दृष्टिकोण से भी रसिया कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राष्ट्र है। तो क्या यूक्रेन ऐसे शक्ति संपन्न राष्ट्र के साथ युद्धरत रह सकता है? क्या उसके अपनी व्यापक नुकसान नहीं होंगे? मास डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जा रहा है? इन सारी बिंदुओं पर वहां के नेतृत्व को विचार करना चाहिए। तब जाकर कहीं ना कहीं हम यूक्रेन और रसिया की समस्या का समाधान कर पाएंगे। और नेतृत्व को यथार्थ के धरातल पर विचार करना चाहिए। हमारी रियलिटी क्या है उसको स्वीकार करते हुए जो नेतृत्व निर्णय लेता है उसे ही कुशल नेतृत्व कहा जाता है। और वास्तविकता से परे ही जाकर के यूटोपिया में रह करके अगर कोई नेतृत्व निर्णय लेता है तो उस नेतृत्व को कभी भी कुशल नेतृत्व नहीं कहा जा सकता। तो यह कहीं ना कहीं यूक्रेन की व्यापक कूटनीतिक भूल है। अपने इस डिप्लोमेटिक फॉल्स को सुधार करके
उसे हो रहे मास डिस्ट्रक्शन को रोकना चाहिए। यह रसिया के भी हित में है और यूक्रेन के भी हित में है, क्योंकि शांति सर्वोपरि, शांति में ही सबका कल्याण है और विश्व का भी कल्याण है। जय हिंद, जय भारत।